इस वीडियो में मैं आपको डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को बताने वाला हूँ बहुत बड़े तरीके से कि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है। आप देखिए, सबसे पहले आपको मैं एक चीज बताता हूँ प्रोडक्शन बाउंड्री के बारे में। पहले कोई भी सामान जब बनता है ना, तो वो एकदम से नहीं बनता, उसमें कई सारी स्टेजेस होती है। मैं बात करूँ जैसे कि मान लेते हैं क्लॉथ, कपड़ा बनाना है मुझे, तो कपड़ा एकदम से ऐसे नहीं बनेगा। सबसे पहले कॉटन उगाया जाएगा। तो मान लो एक ए बंदा है, उसने कॉटन को उगाया उगाया और उसने कॉटन को बी को बेचा, मान लेते हैं कि 1000 रुपये। अब कॉटन से सीधा कपड़ा नहीं बनता, कॉटन से पहले बनता है धागा, थ्रेड। तो बी ने उसका धागा बनाया, यानी कि कॉटन से धागा बनाया। देखो, जिस भी सामान को आप फर्दर प्रोडक्शन में लगाते हो, फर्दर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, आपने कोई सामान को खरीदा और फिर उससे कोई और सामान बनाया उसको यूज करके, दैट इज कॉल्ड फर्दर प्रोडक्शन। तो फिर वो इंटरमीडिएट गुड होता है। तो कॉटन एक इंटरमीडिएट गुड है जिसकी वैल्यू मर्ज हो जाती है दूसरे सामान के अंदर, क्योंकि थ्रेड बनाने के लिए कॉटन का यूज हुआ, तो कॉटन खत्म हो चुका है, कॉटन की वैल्यू इसके अंदर मर्ज हो चुकी है। तो इसने थ्रेड बनाया। अब थ्रेड बनाने के बाद सी को बेच रहा है, क्योंकि थ्रेड से अब धागे से बनेगा कपड़ा। लेकिन 1000 रुपए का इसने खरीदा, तो 1000 रुपए का नहीं बेचेगा। इसने मान लो ये बेचा 1500 का, प्रॉफिट भी तो ऐड करेगा अपना, ये नहीं करेगा? हाँ या ना? प्रॉफिट भी तो ऐड करेगा ना अपना। तो 1500 का बेचा। अब सी ने उससे फाइनली बनाया क्लॉथ। अच्छा, मुझे बताओ, अगर थ्रेड से क्लॉथ बनाया जा रहा है तो थ्रेड क्या हो गया? क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि इससे कोई चीज सामान बनाया जा रहा है। तो अब थ्रेड खत्म हो चुका है, धागा खत्म हो गया, क्या बन गया? कपड़ा बन चुका है। इसकी वैल्यू इसके अंदर मर्ज हो चुकी है, समझ गए? यानी कि कॉटन 1000 रुपए का जो था, वो उसकी वैल्यू किसके अंदर है? वो 1500 के अंदर मर्ज हुई हुई है, समझ रहे हो? इसका मतलब ये 1500 में समझ लो आप 1000 रुपए का इसके अंदर कॉटन की वैल्यू है और 500 रुपए का इसके अंदर थ्रेड की वैल्यू है, जो थ्रेड बनाने के लिए इसने प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा है। ऐसे अब कपड़ा बनाया। अब कपड़ा बनाने के बाद फाइनली इसने कंज्यूमर को बेचा। और कंज्यूमर को भी क्या 1500 का बेचेगा? 1500 को खरीद रहा है पीछे धागा, तो 1500 को बेच देगा? नहीं, प्रॉफिट में ऐड करेगा। मान लो 2000 रुपए का बेचा। अच्छा, 2000 रुपए का जो बेचा, अब ये कपड़ा इंटरमीडिएट गुड माना जाएगा या फाइनल गुड माना जाएगा? जो जो गुड सबसे कंज्यूमर खरीदता है ना लास्ट में, वो फाइनल गुड होता है। तो फाइनल गुड एक्चुअल में क्या माना जाएगा? कपड़ा। ये सब क्या माने जाएंगे? इंटरमीडिएट गुड। और यहां तक क्या होती है? प्रोडक्शन बाउंड्री होती है। तो प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होती है? ये होती है प्रोडक्शन बाउंड्री, कि जब तक सामान नहीं बनाता तब तक वो एक प्रोडक्शन बाउंड्री के अंडर रहता है, जहां पर सामान बन रहा होता है, दैट इज प्रोडक्शन बाउंड्री। और प्रोडक्शन बाउंड्री के सामान जो बाहर आ चुका है, प्रोडक्शन बाउंड्री के सामान जो बाहर आ जाता है, वो फाइनल गुड होता है। जो सामान बन चुका है, तैयार होकर चुका है, वो फाइनल गुड होते हैं। और ये सारे कौन से गुड होते हैं इसके अंदर? इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड। क्लॉथ इंटरमीडिएट गुड नहीं है, क्लॉथ क्या है? क्लॉथ फाइनल गुड है, ध्यान रखना बात में। तो इंटरमीडिएट कौन कौन सा गुड होगा? इंटरमीडिएट गुड होगा कॉटन और थ्रेड। बात समझ में आ रही है? कॉटन और थ्रेड, इंटरमीडिएट गुड कॉटन और थ्रेड होगा। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, एक्चुअल में फाइनल गुड की वैल्यू क्या है? फाइनल गुड की वैल्यू क्या है? सर आप बोलोगे कि फाइनल गुड ये है क्लॉथ, कितना खरीदा कंज्यूमर? 2000 का। तो फाइनल गुड की वैल्यू क्या है? 2000 रुपए की। बात समझ में आ रही है? यही वैल्यू एक्चुअल में काउंट होती है जीडीपी में। जो वैल्यू फाइनल गुड की होती है ना, वही जीडीपी में काउंट होती है। और यही वैल्यू एक्चुअल में हमें देखनी पड़ती है। तो जीडीपी में जो जीडीपी एक्चुअल में जो जीडीपी में जो भी काउंट होती है गुड्स की वैल्यू, सर्विस की वैल्यू, वो फाइनल गुड की होती है। और इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू कभी इंक्लूड नहीं होती। लेकिन अगर मैं इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू भी काउंट कर लूं, तो उसे बोलते हैं डबल काउंटिंग। तो डबल काउंटिंग ये होती है कि अगर मैं एक्चुअल में 2000 रुपए नहीं, मैं कहूंगा कि सामान 1000 रुपए का भी बना, सामान 1500 का भी बना और सामान 2000 का भी बना। मतलब कि 1000 रुपए की वैल्यू भी काउंट कर ली, 1500 की भी कर ली, 2000 की कर ली। जबकि ऐसा नहीं है, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू तो बढ़ जाती है। 1000 रुपए इसके अंदर इंक्लूड था,
1500 इसके अंदर इंक्लूड था, तो एक्चुअल में 2000 रुपए में इन दोनों की वैल्यू इंक्लूड है, लेकिन मैं दोबारा से अगर अलग से काउंट कर लूं इनकी वैल्यू, तो इसे क्या बोलते हैं, डबल काउंटिंग। तो इसका मतलब आपने क्या काउंट कर लिया कि सामान की वैल्यू एक्चुअल में 4500 काउंट कर ली, जबकि 4500 का सामान नहीं बना है देश में, सामान सिर्फ 2000 का ही बना है। इसकी वैल्यू तो इसके अंदर ही इंक्लूड है, जबकि हम अगर नहीं करते इंक्लूड, दैट इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। तो डबल काउंटिंग समझ में आ गया होता है। डबल काउंटिंग का मतलब जब हम एक आउटपुट की वैल्यू दो बार या दो से ज्यादा बार काउंट कर देते हैं, यानी कि जब कह सकते हो कि जब इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू आप अलग से काउंट कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। तो डबल काउंटिंग ये होता है, और इसको बचने का तरीका क्या है, हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग। आपको समझ में आ गया है कि डबल काउंटिंग का मतलब ये होता है। अब सवाल ये उठता है कि हाउ टू अवॉइड इट, कि अगर मुझे मान लो मैंने किसी, अब अवॉइड कैसे करें, कि यानी कि मैं इसकी वैल्यू भी काउंट कर ही जा रहा हूं, इसको अवॉइड कैसे करें। अवॉइड करने का तरीका है, सबसे पहला होता है फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड यानी कि आप अगर डबल काउंटिंग अवॉइड करना चाहते हो, तो आप कभी भी पीछे की वैल्यू काउंट ही ना करो, आप सीधा फाइनल गुड की वैल्यू काउंट करो। इसको बोलते हैं फाइनल आउटपुट मेथड। अगर मैं सीधा 2000 की वैल्यू काउंट करूंगा, तो फाइनल गुड, ये फाइनल गुड की वैल्यू है, फाइनल आउटपुट मेथड कहलाएगा। इसमें फिर डबल काउंटिंग हो ही नहीं सकती। और दूसरा होता है वैल्यू एडिड मेथड। तो वैल्यू एडिड मेथड भी एक होता है। वैल्यू एडिड मेथड क्या कहते हैं, वैल्यू एडिड कहता है कि आप हर एक की ना वैल्यू एडिड होता है। वैल्यू एडिड का मतलब होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू आउटपुट कैसे निकालना पड़ता है, वैल्यू एडिड, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब कि किसी भी प्रोड्यूसर ने सामान कितने का बनाया, वो है वैल्यू ऑफ आउटपुट, और पीछे से कितने का खरीदा, वो माइनस कर दो आप, फिर डबल काउंटिंग हो ही नहीं सकती। यानी कि अगर आप इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू माइनस कर दो, डबल काउंटिंग हो नहीं सकती। देखो, कॉटन इसने 1000 रुपए का बनाया, पीछे तो कुछ खरीदा ही नहीं कॉटन, तो इसने कितनी काउंट, इसने वैल्यू एडिड कितना आएगा, वैल्यू आउटपुट 1000 रुपए का बनाया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0 है, तो उसका वैल्यू एडिड कितना आ गया, 1000 रुपए। ऐसे अगर मैं बी का वैल्यू एडिड निकालू, इसने सामान बेचा कितने का, 1500 का, ये वैल्यू आउटपुट है। माइनस कर दो अगर मैं कि सामान खरीदा कितने का था, 1000 रुपए का, तो अब देखो, अब डबल काउंटिंग हो नहीं सकता, क्योंकि आपने माइनस कर दिया, इसमें से इसकी वैल्यू हटा दी है, तो इसका मतलब 500 रुपए। तो वैल्यू एड क्या होता है, जो इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा, जो उसने 1000 रुपए में 500 रुपए ऐड करा था ना, यही तो वैल्यू एडेड है। सी का देखते हैं, इसने सामान बेचा कितने का, 2000 रुपए का, खरीदा कितने का था, 1500, तो इसने भी कितनी वैल्यू ऐड करी सामान के अंदर, 500 रुपए। अब मैं अगर सभी वैल्यू एडेड को प्लस कर दूं, 1000 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए, तो देखो 1000 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए, तब भी आंसर कितना आ रहा है, 2000 रुपए। यानी कि तब भी मैं वही वाला आंसर पे पहुंच जाऊंगा जो कि फाइनल आउटपुट मेथड से आता है। तो वैल्यू एडेड मेथड भी एक तरीका है कि जिसमें आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि जो इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू है वो माइनस कर देते हो, तब भी आप डबल काउंटिंग नहीं हो सकती। तब आप एक एक प्रोड्यूसर की फिर आप वैल्यू एडिड निकालोगे। इसमें तो इकट्ठा सीधा वैल्यू एडिड सीधा निकालते हो, इसमें पूरी जीडीपी का वैल्यू एक साथ निकालते हो, लेकिन इसमें आप अलग अलग प्रोड्यूसर की वैल्यू एडिड निकाल के प्लस करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।